बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड को लेकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी देने के लिए समय मांगा है। एसबीआई की दलील है कि बॉन्ड की तारीख और खरीदने वालों का मिलान करने में समय लग सकता है। और 5 जजों की बेंच में सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने एसबीआई याचिका के हवाले से कहा है कि सारे आंकड़े सीलबंद लिफाफे में मुंबई में रखे गए हैं। कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा कि हमारा आदेश एकदम दो टूक है, सिर्फ सील कवर को खोलने में दिक्कत क्या है। एसबीआई की दलील है कि हमारे पास सब जानकारी है, किसने खरीदा, किस पार्टी के लिए खरीदा। तो एसबीआई जानकारी देने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है बड़ी सख्त है कि जब आपके पास सारी डिटेल्स हैं, जब आपके पास सारी जानकारी है, आपके पास सीलबंद लिफाफे में सारी जानकारी आपने मुंबई में एक ही जगह पर एक दफ्तर में रखी है, तो फिर उस जानकारी को साझा करने के लिए आपको महीनों का समय क्यों चाहिए। हमारा आदेश दो टूक है, डेटा डिकोड करने में कितना वक्त लगेगा, जो एसबीआई ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब एक जगह पर डेटा है तो फिर दिक्कत क्या है। फिलहाल आपको बता दें 6 मार्च को दरअसल समय सीमा थी जब कोर्ट ने कहा था कि सारी डिटेल्स कोर्ट के सामने रखे जाएं, लेकिन इसके लिए दरअसल एक याचिका एसबीआई की तरफ से लगाई गई जिसमें वक्त बढ़ाने की बात की गई और ये वक्त 30 जून तक करने की बात सामने आई है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या क्या चल रहा है इस वक्त कोर्ट रूम में, जरा बताइए विस्तार से। उसके अलावा अवमानना का भी एक मामला था एसबीआई को लेकर, उस पर भी क्या अभी सुनवाई हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। एडीआर ने अवमानना की अर्जी भी लगाई है, लेकिन फिलहाल तो एसबीआई की दलीलें सुनी जा रही हैं और जिसमें एसबीआई लगातार ये कह रहा है कि उनके पास सारी चीजें सील कवर में हैं। कोर्ट उनसे पूछ रहा है कि सील कवर से खोलने में कितना समय लगता है। आप तमाम चीजों की जानकारी आपको इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग से साझा करनी होगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग ही इस मामले में हमने आदेश दिया है और ये आदेश साधारण बेंच का नहीं जबकि संविधान पीठ का है, लिहाजा आपको वो जानकारियां साझा करनी होंगी। इलेक्शन कमीशन को ये बताना पड़ेगा कि किन्होंने बॉन्ड लिया है, कितने रुपए का लिया है, किसके नाम लिया है। इस पर एसबीआई ने ये तो माना है कि उनके पास सारी जानकारियां हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि केवाईसी आपके पास रहता है तो आपको ये जानकारी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किसने लिया है। केवाईसी जो खरीदने वाला है, बॉन्ड खरीदने वाला आदमी है या संस्था है या पार्टी है, उन्होंने उनकी केवाईसी आपके पास रहती है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है कि सीलबंद लिफाफों को खोलकर कंपाइल करने में। तो इस पर अभी बात चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपको ये जानकारियां साझा करनी पड़ेंगी और वही अभी कोर्ट ये लगातार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यही कह रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि उन्हें थोड़ा टाइम और दिया जाए ताकि चीजों को कंपाइल करके एक समुचित, जिसमें किसी तरह की कोई चूक, कोई भूल, किसी तरह का कोई गड़बड़ ना रह जाए। संजय, जिस संवाद का आप जिक्र करेंगे, जो संवाद हुआ, तो उससे ऐसा लगता है कि एसबीआई को समय शायद ना मिले। इसमें यह कहना मुश्किल है क्योंकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान जितने सवाल जवाब होते हैं, कोर्ट मामले की तह पर जाने के लिए, तथ्य तक पहुंचने के लिए सवाल जवाब करता है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो जजमेंट में रिफ्लेक्ट ही होगा। तो जो ऑर्डर आएगा उसमें देखते हैं कि कोर्ट भी तमाम चीजों को ध्यान में रखकर चलता है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 हफ्ते शायद एसबीआई को मिल जाएं। क्या कोर्ट के सामने संजय इस तरीके की बात है, क्योंकि कोर्ट सीधे तौर पे यही कह रहा है जब सब कुछ आपके पास है तो उसको दिखाने में, जानकारी देने में क्या दिक्कत है। एसबीआई इसके जवाब में क्या कह रहा है, कहां दिक्कत है, क्यों 30 जून तक का वक्त मांग रही है एसबीआई? एसबीआई को यह कहना है कि आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, वॉल्यूम ऑफ डेटाज एक्सेस है, लिहाजा उसको कंपाइल करने में, चूंकि ये पिछले 5 साल का मामला है, 5 साल में कब कब किसने 30 बार विंडो खुल चुके हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के। तो ऐसे में कोर्ट का, एसबीआई का ये कहना है कि इनको कंपाइल करने में, एक सारणीबद्ध करने में, सूचीबद्ध करने में समय लग रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि हम सारे कागज निकाल कर कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को दे दें, हमें वो समझाने के लिए उसको सारणीबद्ध करना पड़ेगा, तरह तरह के आंकड़े छांटने पड़ेंगे, ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों में समय लगता है। कोर्ट ने पूछा कि पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया, ये हमें बताइए। इस पर एसबीआई की तरफ से यही बताया जा रहा है कि क्या क्या प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, कैसे लिफाफे मंगवाए गए हैं सभी ब्रांचों से, जितनी ब्रांचों में जितनी ब्रांचों को ऑथराइज किया गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचने के लिए। जी ठीक है संजय, नजर बनाए रखे, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। तो फिलहाल कोर्ट बहुत सख्त है और एसबीआई को कहा है कि डेटा आपके पास है तो डेटा को तुरंत आप दें, जबकि एसबीआई समय की मांग कर रहा है।